विश्व का हर नर नारी ये पात्रता रखता है कि वो शिव का शिष्य हो सकता है। ये हमको आपको अधिकार दिया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने। कहा उन्होंने कि वह शिव तुमसे दूर नहीं, सांसों में आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या यह मन का संशय कि शिव है कि नहीं, छोड़ो नहीं सवाल और जवाब में। जब भी ये संशय हो तो याद करना कि तुम्हारी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, तो शिव आ रहे हैं और जा रहे हैं। उस शिव से ठहर के मन को कह उस मन को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। साहब ने यही तो कहा कहने को, कहा कि विचार लो ना। युग पुरुष ने विचार ही तो लिया 1974 में, और हमको आपको उन्होंने विचार लेने को कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। आते जाते सांसों में उस शिव को शिष्य के रूप में हम आप नमन करते हैं, करते रहें। आइए अब हम आप सुनेंगे दीदी बरखा आनंद जी को। जो वर्षों से शिव गुरु कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज कर रही हैं, जिनकी मनसा है कि साहब दीदी का संकल्प एक एक व्यक्ति का संकल्प हो, जिन्होंने निर्मल मन से चाहा है कि साहब दीदी का बगिया और लहलहाए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम राज्यों में सक्रिय एक गुरु बहन की भूमिका इन्होंने वर्षों से निभाई है। और इस धराधाम पर इनका एक सौभाग्य है कि साहब और दीदी हमारे गृहस्थ कुल के सर्वोत्तम आदर्श और प्रतिनिधि हैं। आज उस गृहस्थ कुल की ज्येष्ठ कुल वधू हैं दीदी बरखानंद जी। उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री अर्चित आनंद जी, जिनको अन्नू भैया हम आप कहते हैं। उपस्थित होने वाले थे हमारे आपके बीच, लेकिन एक आवश्यक कार्य, एक खेल जगत का बहुत बड़े पदाधिकारी होने के नाते एक आवाज दी किसी ने, वो नहीं आ पाए, दिल्ली चले गए। आइए हम आप दीदी बरखा आनंद जी को सुनते हैं। जिनका विषय है आओ चले शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं भी हैं जिसका समाधान करेंगे। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और रायपुर के इस हॉल में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत सालों के बाद इधर आना हुआ और हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए एक छोटी सी बैठक, एक छोटी सी संगोष्ठी
आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला। इस जगह पे उपस्थित हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जब कोई किसी संगोष्ठी में शामिल होता है, उसमें शामिल होने वाले सभी गुरु भाई और गुरु बहन की जो मनसा है, जो कर्म है, जो वचन है, वो एक ही होती है। एक बार साहब ने कहा कि शिव शिष्यों की संगोष्ठी हो या सभा हो, तो उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मन में, हृदय में एक ही भाव संचरित हो, और वो भाव हो अपने गुरु शिव से मिलने की उत्कट अभिलाषा, एक बेचैनी, एक तरफ कि हम अपने जीवन में शिव को गुरु बना के चल तो रहे हैं, लेकिन इस काम को करने का उद्देश्य हमारा क्या है। हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम किसान हैं तो हम खेत लेते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उसको खरीदने के पीछे भी एक मनसा होती है कि इसमें अनाज उगाएंगे, और वो अनाज जो उगेगा एक दिन उसकी व्याप्ति होगी, और उसका प्रयोजन क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। तो उसका उद्देश्य होगा कि उससे कितने लोगों की भूख खत्म होगी, कितने लोगों को भोजन मिलेगा। यानी एक बिया जब हाथ में है, उसी समय उसकी का जो परिमार्जन होना है, उसकी जो व्याप्ति होनी है, और उसका जो उद्देश्य होगा, उसके बारे में हम लोग उसी समय सोच लेते हैं। साहब ने कहा कि बरगद के विशाल विशाल वृक्ष हैं आज, उनका बिया, उनका बीज अगर आप देखेंगे तो राई के दाने के बराबर होता है। उस बीज में संभावना होती है कि एक दिन वो बरगद का विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन आज उसकी कोई ताकत नहीं है, राई के दाने के बराबर है। आप चाहें तो धरती पे लगा दीजिए, और आप चाहें तो उसको अपनी उंगलियों से मसल कर फेंक दीजिए, इतनी कम ताकत है। लेकिन अगर वो जमीन पे लगा दी गई और उसको मौसम अनुकूल मिला, परिवेश अनुकूल मिला, तो एक दिन वो इतना विशाल होता है कि 100 लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। शिव की शिष्यता शुरू हुई थी साहब श्री हरिदानंद जी के हृदय से, इस काल खंड में जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अभी जब बात हो रही थी, लगातार बात हुई, तो हम लोग बैठ के सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ साहब श्री का आगमन हुआ था, और कहते हैं कि साधु अगर कहीं से गुजर जाए तो भले वहाँ की जहर नहीं खत्म हो, लेकिन कुछ न कुछ खुशबू तो आ ही जाती है। पूरी तरह भले खत्म ना हो सकता है खत्म भी हो जाए, नहीं भी हो, लेकिन गुजरे जिधर से हम, कुछ खार तो कम कर गए, कुछ तो जहरीलापन कम हो गया, ऐसा तो हो ही गया। उनका आना, शिव शिष्यों को संबोधित करना, शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करना, ये सारे काम हुए। और इतने वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य जो है, जो जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है, इसकी अपनी एक परंपरा है, इसकी अपनी एक संस्कृति है, और इस संस्कृति में शिव का समावेश होना, शिव की बात आना। शिव हजारों साल से हैं, आज से नहीं है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से हैं। लेकिन वो शिव मेरे जीवन में आ जाए, पल पल में आ जाए, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। अभी जब मंडल सर साहब के जीवन की घटनाओं को सुना रहे थे, और मैंने देखा, आप इसका बुरा न मानिएगा, क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं आपस में। अगर हमको कुछ, हम में कुछ आपको दिखे तो आपको अधिकार है कि आप हमको कहिए,
और अगर हमको भी आप में कुछ ऐसा दिखे तो मेरा भी अधिकार है कि हम आपको कहें, तभी हम एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलके आगे बढ़ सकेंगे। जब वो कुछ घटनाओं को सुना रहे थे साहब के जीवन की, तो आप में से बहुत लोग बार बार हंस रहे थे, और उस समय मुझको बहुत तीव्र, बहुत तेज साहब की स्मृति ऐसी आई कि मुझको लगा कि उन्होंने एक दिन कहा था कि साज से आवाज़ निकली तो सबने सुने, लेकिन साज पे क्या बीती ये किसको पता है। आज उनके जीवन की घटना हमारे लिए कहानी है, लेकिन जिस दिन उनके जीवन में घटित हुई थी उस दिन ये पीड़ा थी, दर्द था। तो अगर आज इस घटना को सुन के आपको हंसी आई तो माफ़ कीजिएगा, शायद आप उस गहराई को समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर आपने उस घटना को जिया होता उनके साथ तो आपकी आंखों में आंसू आते, आपके हृदय में पीड़ा उठती। उन साहब के लिए, उन दीदी के लिए जिन्होंने हमारे आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं, जो जग के लिए आते हैं, दुनिया के लिए आते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, गिनती में हैं। ज़्यादातर तो अपने लिए आते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए चले जाते हैं। दुनिया उसको याद भी नहीं करती। शिव को गुरु बनाने से पहले हमारा आपका जो जीवन था उसमें कितने लोग आपको पहचानते थे। अपने मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते होंगे, शायद आसपास के लोग भी नहीं पहचानते होंगे। लेकिन आज देखिए तो इसी हॉल में हम ही बात कर रहे हैं कि कोई गुरु भाई गुरु बहन बिलासपुर से आए हैं, कोई रायगढ़ से आए हैं, कोई कोरबा से आए, कोई भिलाई से आए, कोई सूरजपुर बलरामपुर से आए। इसी हॉल में जिन लोगों को आप पहले कभी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले में आपको लोग नहीं पहचानते थे, आज शिव की शिष्यता के भाव में जाने पे हमारा परिचय आज क्या हो गया कि हम शिव के शिष्य हुए तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया, हमारी दुनिया कितनी बड़ी हो गई। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बगल के किसी राज्य में चले जाइए और अगर यहाँ अपने गांव से आइए, अपने गांव से उठ के अगर आप रायपुर आइए, कोई आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि पाली से आए हैं। बगल में है ना, कोरबा में पाली एक जगह है, पाली से आए हैं। लेकिन अगर इस जिला से निकल के दूसरे जिला में जाइए तो कहिएगा कि अमुक जिला से आए हैं। राज्य से बाहर जाइए तो लोग कहेंगे कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि छत्तीसगढ़ से आए हैं। लेकिन अगर इस देश से बाहर जाइए तो क्या कहिएगा? जब कोई पूछेगा कि कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि भारत से आए हैं, भारत देश से आए हैं। आप उसको उस समय ये नहीं समझाने जाइएगा कि हम छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसमें एक गांव है, हम उसमें से आए हैं, क्योंकि हमारा परिचय बढ़ता चला गया। हमारा मन का, हमारा जीवन जीने का तरीका, परिधि, विस्तार वो पाती चली गई, परिधि बढ़ती चली गई। जहाँ छोटा सा कुनबा था वहाँ अब इतना बड़ा कुनबा है। जहाँ छोटा सा परिवार था 4 लोगों का, उस परिवार में अब करोड़ों शिव के शिष्य हैं। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं शिव शिष्य हैं आप, तो हम कहते हैं अच्छा शिव शिष्य परिवार से हैं। लोग समझते हैं कि ये एक संस्था का नाम है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि जब कोई संस्था न्यास बना भी नहीं था, माँ नीलम आनंद जी ने कहा था कि ये शिव शिष्यों की दुनिया बन रही है, जो ये शिव शिष्य परिवार है। उस समय कोई संस्था, कोई ट्रस्ट नहीं था, लेकिन शिव शिष्य परिवार तो था ही। ये शब्द उनके दिए हुए हैं। व्यक्ति के आदेश में बहुत ताकत होती है। आपने जो घटना सुनी अभी, एक दिन साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था और गुरु का आदेश आया, जो आपने सुना ना, आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तो तुम क्या करते हो?
साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। उस दिन भी, इस आकाशवाणी की घटना के समय भी वो क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? अमूमन सामान्य जीवन में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं कि हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम किसान हैं, हम घर संभालते हैं। अमूमन सामान्य जीवन में लोग यही उत्तर देते हैं। लेकिन उस घटना के समय जब ये आकाशवाणी हुई और पूछा गया उनसे कि तुम क्या करते हो, तो साहब हरिनंदन जी के मन से, उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। उनके मुख से उस समय ये निकला कि मैं शिवसे से बनाता हूँ। और वो कहते कि यही कह के मैं फंस गया कि मैं शिवसे से बनाता हूँ। तत्काल आदेश आ गया कि ठीक है, तो तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। और ये खुद क्या करते थे? इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को भी शिवसे से बनने के लिए प्रेरित करते थे। कालांतर में उनके द्वारा ये बात दूसरों से कही जाने लगी। नमः शिवाय आया उनके जीवन में, हवा के झोंके के साथ मंत्र का आना। ये सामान्य घटना नहीं है जो हमारे आपके लिए एक हल्की फुल्की कहानी है। उस पर अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये सामान्य घटना नहीं है, सामान्य कहानी नहीं है। किसी एक व्यक्ति के तन पे, किसी एक व्यक्ति के शरीर पे शिव की ऊर्जा का संचरण हो जाना, वो भी श्वासों के द्वारा, ये आज तक की इस धरती के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ज्ञान उतरा शिव का। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सांसों पे उनका महामंत्र उतर जाना, प्राण मंत्र उतर जाना, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में शास्त्रों ने भी कहा है और ये प्रमाणित है कि इस मंत्र में ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत मतलब एक ऐसा स्रोत जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय सतत प्रवाहित है, सतत लगातार चलता ही रहता है। और उस मंत्र का उनकी सांसों पे चढ़ना और उतर जाना। मंडल सर ने आपको सुनाया जब, तो वो कह रहे थे कि साहब बैठे हैं और सांस पे हवा के झोंके के साथ नमः आया, शिवाय उतर गया। उनकी माँ सामने आंगन में कुछ काम कर रही थी। तो जब आपके साथ कुछ ऐसी अलौकिक घटना हो जाए जो आपका मन समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो आप अकबका जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, घबरा जाइएगा, हड़बड़ाहट में खड़े हो जाइएगा। वही स्थिति उनके साथ हुई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हवा के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कान से सुनते हैं हम, लेकिन साहब ने कहा कि मेरे कान ने नहीं सुना, मेरे मन ने सुना कि नमः आया है और शिवाय उतर गया। ये कौन देख रहा है? ये मन देख रहा है उनका। पूरा पूरा नमः जाता हुआ और शिवाय निकलता हुआ उनको दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन ने देखा ये, और नमः शिवाय का उस तरह से आना, वो हड़बड़ा कर खड़े हो गए, एकदम ही हड़बड़ा गए। हाथ में उनके कमरे की चाबी थी। कमरे की चाबी मतलब आप साहब दीदी के बारे में क्या जानते हैं ये तो मुझको नहीं पता, क्योंकि आपके बीच बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन भी हैं। शायद वो आपको बताते होंगे या शायद नहीं भी बताते होंगे, क्योंकि जब हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए तो हम उससे नहीं जोड़ेंगे आपको जिससे जोड़ने से आप शिव की तरफ चल सकिएगा, और इसके लिए हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। तो आज जो चल रहा है उसमें साहब दीदी के शिवलिंग होने के बाद
ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी बात कहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी बात कहना कम पसंद करते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब तक सूरज नहीं निकलता है तो सारे आकाश के तारों को लगता है कि मेरी रोशनी है। चांद भी चमकता है तो उसको लगता है कि मेरी रोशनी है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, यानी ज्ञान का उदय होना, मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, तो जैसे ही ज्ञान का उदय होता है, यानी सूर्योदय होना, सूर्य का उगना, ज्ञान का उगना, तो वैसे ही सूरज के उगते ही सारे तारे, सारे जो चांद है, सब छिप जाते हैं, सबकी रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस सूरज की रोशनी से ही वो सब जगमगा रहे हैं। आज जो भी हम लोग शिव से है ना, जितने लोग भी हैं, हम लोग उसी सूरज की रोशनी से जगमगा रहे हैं। तो जैसे ही साहब और दीदी की बात कोई सुनता है, उस बात में और उनके शिव में इतना आकर्षण है कि उसके बाद व्यक्ति का मन तीव्र गति से, बहुत तेजी से उस आकर्षण में जो एक चुंबक की तरह उसको खींचता है, उनके तरफ चला जाता है। और उनके तरफ जो जाता है ना, तो हम लोग को शायद घबराहट होती है, हम लोग को लगता है कि लोग हमको छोड़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब दीदी का आकर्षण में पड़ जाएगा तो हमको नहीं पूछेगा। लेकिन साहब ने कहा कि अरे जो शिव की बात करता है, लोग तो उसको प्यार करते ही हैं, लोग तो उसके साथ चलते ही हैं। अलग से ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? आपको सम्मान चाहिए, आपको ये चाहिए कि लोग आपको जाने, या आपने इतने बड़े क्षेत्र में काम किया है, आप ये चाहते हैं? अरे ये चीज़ें तो महादेव ऐसे ही दे देता है, तो जो वो दे देता है उसके लिए अलग से प्रयास क्यों करते हैं? अब कल से जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक बात देखने को मिल रही है कि तीनों सूत्र सब कोई कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि हम तीनों सूत्र कर रहे हैं। इन तीनों सूत्रों के बारे में सही तरीके से लेकिन जानते भी नहीं हैं कि ये आया कैसे। एक के बारे में तो हम लोग अभी बात किए, नमः शिवाय के बारे में, कि जो हड़बड़ा के वो उठे तो चाबी उनके हाथ से छूट गई। कभी किसी ने ये पूछा है कि ये कौन सी चाबी थी जो उनके हाथ में थी जो छूट गई? वो अपने घर में कोई बच्चा क्या रूम के अपने कमरे की चाबी लेकर बैठता है क्या? ऐसा होता है? आप अपने घर में बैठते हैं तो आपके हाथ में चाबी रहती है? अगर घर खुला हुआ है तो आप कोई चाबी लेके बैठते हैं? लेकिन आप में से किसी के मन में ये बात क्यों नहीं हुई कि ये साहब चाबी लेकर क्यों बैठे थे? कोई पूछा? नहीं, क्योंकि हमको नहीं जानना है, हम नहीं जानना चाहते। जब साहब महादेव महादेव करने लगे, 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना, तो महादेव में इतना आकर्षण है कि वो आपके जीवन जगत के आकर्षण को कम कर देते हैं। अभी एक गुरु भाई हम लोग के साथ जो आए हैं, मुन्ना जी, वो बात कर रहे थे आपसे, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि गुरु मतलब भारी। ये गुरुत्वाकर्षण से बना है। गुरुत्वाकर्षण मतलब धरती में है जो आपको खींचता है, इसीलिए हम चल पाते हैं। और कोई अंतरिक्ष में चला जाए तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरु शब्द से बना है। गुरु मतलब साहब ने ये व्याख्या की कि गुरु का एक अर्थ ये भी होता है कि भारी, आपके मन पे क्या भारी है। अमूमन भारत का अध्यात्म ये कहता है कि गुरु का अर्थ होता है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। भारतवर्ष का शास्त्र यही कहता है कि गुरु का शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। कमरे में अंधेरा है, बाहर निकले हैं तो रोशनी है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि गुरु का एक और अर्थ होता है, मतलब भारी। आपके मन पे भारी क्या है? तो सोचिए, उस दिन उस आकाशवाणी के समय साहब के मन पे क्या भारी था? ये जगत की चीजें भारी थी या शिव भारी था? क्या भारी था? उन्होंने क्या उत्तर दिया था? मैं शिव का शिष्य हूं, मैं शिव से बनाता हूं।
यानी शिव का शिष्य होने का परिचय उनके मन पे सबसे ज्यादा भारी था। मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, ये मेरे मन पे अगर भारी हो जाएगा तो मेरे मुख से हमेशा यही निकलेगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन उस दिन साहब के मुख से ये निकला कि मैं शिव शिष्य हूँ, शिव शिष्य बनाता हूँ। यानी मन पे कौन भारी था? गुरु भारी थे। नमः शिवाय जब सांस पे आया तो हाथों से जो चाबी छूट के गिर गई, कौन सी चाबी थी वो? यह घटना है मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की नामक स्थान की। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे साहब के पिताजी, और साहब उस समय कानून की पढ़ाई कर रहे थे और घर गए हुए थे, यानी तुर्की गए हुए थे। अहाता में बैठे थे, सब कुछ शांत था। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने शिव को अपना गुरु माना था, 1974 में। जो बंगला, जो क्वार्टर मिला हुआ था उनके पिताजी को सरकार के तरफ से, साहब हरिंदानंद जी उसमें नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अब इतना महादेव महादेव करते थे कि उनके पिताजी को लग गया था कि मेरा बेटा विक्षिप्त हो गया। हमारा बच्चा भी अगर कोई इतना करने लगे तो हमको लगता है दुनिया की नज़र में वो पागल हो जाता है जो ईश्वर की तरफ चलता है, और जो ईश्वर की तरफ चलता है उसकी नज़र में दुनिया पागल हो जाती है। क्योंकि वो देखता है कि बताओ ये 70-80 साल के जीवन के लिए पागल हुआ जा रहा है, और हजारों साल की यात्रा है इस जीवात्मा की, उसके लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहा। तो एक के नज़र में वो व्यक्ति पागल हो जाता है और उसके नज़र में ये दुनिया पागल हो जाती है। साहब के उस क्वार्टर के ठीक सामने एक छोटा सा और क्वार्टर है, उसमें एक कमरे में साहब हरिंदानंद जी इतना ज़्यादा व्यथित थे कि वो अपने घर में भी सोना छोड़ चुके थे, और सोने के लिए उन्होंने उस घर का एक छोटा सा कमरा लिया, दरी बिछाकर। जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा, और अगले ही 1-2 वर्षों के बाद वो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी चुने गए। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मन में अंधेरा हो तो हर जगह कम होता है, हर जगह सूनापन होता है। बसंत में भी पतझड़ लगता है अगर मन आपका वीरान है। तो उस समय उनके जीवन में भी ऐसा ही समय चल रहा था। वो उस कमरे में दरी बिछाकर और ईंटा का तकिया लगाकर सो जाते थे, एक छोटा सा बल्ब, क्योंकि उनको कहीं चैन नहीं था। और उनके हाथ में उस समय उसी कमरे की चाबी थी। जब चाबी गिर गई, उनकी माँ ने अंदर से पूछा कि बउआ क्या भुलायल था, का भुलायल रहे? तो साहब ने कहा कुछ नहीं माँ, कुंजी भुलाई थी, चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। ये एक वाक्य, एक ऐसा वाक्य है, किसके मुख से निकल रहा है ये? मेरे जीवन की चाबी खो गई थी और आज मिल गई, अभी मिल गई तुरंत। लेकिन वो अपनी माँ को ये बता भी नहीं सके कि क्या मिल गई। ये शिव का प्राण मंत्र मेरे सांसों में उतर गया। ये घटना से वो इतने स्तब्ध थे कि उनके मुख से और कुछ नहीं निकला, बस इतना निकला कि चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। माँ समझ भी नहीं सकी। जब वो छोटे थे, जो किताबें लिखी गई हैं उनके जीवन पे, उसमें इस घटना का जिक्र है। जब वो छोटे थे तो उनकी माँ कहती थी, जब शमशान साधना करने लगे वो 12 साल की उम्र में, तो उनकी माँ के पास बहुत शिकायत आने लगी। तो उनकी माँ ने कहा, साहब की माँ ने कहा कि बरकू बड़े बेटा थे अपने घर के, 4 भाई बहन, सबसे बड़े। बरकू आप अघोरी लोग के साथ रहने लगे हैं, शमशान साधना के लिए जाने लगे हैं, तो लोग हंसी उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि एजुकेशन डायरेक्टर हैं आपके पिताजी, और उनका बेटा होके भी आपकी ये हालत है, आप जो बिगड़ गए हैं, संगत खराब हो गई है, मत जाया कीजिए, पढ़िए, कुछ बनिए। साहब ने उस दिन अपनी माँ से कहा,
कि माँ, स्कूल में कहा जाता है कि आदमी भगवान के पास से आता है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भगवान के पास से आया है, यानी इससे पहले कहाँ था? तो भगवान के पास था। किसी की मौत हो जाती है तब भी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भगवान के पास चला गया। तो साहब ने कहा कि लोग कहते हैं, मेरे मास्टर साहब कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। मैं ये सोचता हूं कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? ये बात हमने क्यों नहीं सोची? आपने क्यों नहीं सोची? दुनिया के किसी और आदमी ने क्यों नहीं सोची कि इंसान तो भगवान के पास से आता है, भगवान के पास चला जाता है, लेकिन वो भगवान क्या इतना बड़ा है